अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज की वीडियो जो है वो आपने टाइटल से देख लिया होगा, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशली जो है वो जितने भी लोग मैरिड हैं, क्योंकि जब मैं रात में सोच रही थी कि सुबह मैं क्या मतलब वीडियो बनाऊंगी। आप डेफिनेटली जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे होते हो तो आपके माइंड में ना आ रहा होता है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे। तो मैंने सोचा कि ना ये टॉपिक थोड़ा सा कह लें कि अच्छा भी बहुत टॉपिक है और साथ में थोड़ा सा सेंसिटिव भी बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक है। तो इसलिए इस पे जो है ना वो बात करना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा जो है ना आपको बताऊं कि एक रिलेशनशिप में आप क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे जो है आपका रिलेशन जो है वो आप ख़राब होने की तरफ आता है या लड़ाई झगड़ों की तरफ आता है। मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, और कैसे मैंने जो है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया। और अपनी जो है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं होता जिसमें कि लड़ाई ना हो। जब आप वो मेरी अम्मी की एक एग्ज़ाम्पल है कि पंजाबी की, कि घर में दो लोग हों तो फिर बर्तन तो खड़कते ही हैं ना। तो उनको खड़कने को आप कम कर सकते हैं ये कि लड़ाई तो हो जाती है। लड़ाई तो एक प्यार की जो होती है ना, वो एक निशानी होती है कि आप में प्यार है, ठीक है। लेकिन वो कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो मतलब एक्सट्रीम हो जाती हैं और रिलेशनशिप को कमज़ोर करने की तरफ आ जाती हैं। तो मैं आज वो डिस्कस करूँगी, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। और स्पेशली जो है ना, असल में एक लड़की के लिए और दोनों के लिए, कपल्स के लिए जो होता है ना, जो एक शादी से पहले जो आपका होता है रिलेशन वो और होता है, लेकिन शादी के बाद जो होता है वो असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। और आप अगर ये समझते हैं कि एक इंसान आपसे प्यार कर रहा है तो वो लाइफ टाइम आपसे प्यार ही करता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ में जो है ना, लाइफ में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर आप कुछ किसी से उम्मीदें लगा रहे हैं तो दूसरा बंदा भी आपसे उम्मीदें लगाता है, ठीक है। और ये जो शादी होती है ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। और दूसरी तरफ ये बहुत नाजुक भी होता है, बहुत ही एहतियात से आपको चलाना पड़ता है। और हमारे में तो आपको पता है, हमारे माशरे में हमेशा ही मेल डोमिनेटिंग होते हैं और हमें जो है ना उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। और मर्द जो होता है ना, सिर्फ एक चीज़ आपकी बेयर नहीं कर सकता, अपनी वाइफ की, स्पेशली उसकी बदजुबानी, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आपके रिलेशन में आप मजबूती चाहते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो होता है ना, आप अपनी थोड़ा सा ना ज़ुबान को कंट्रोल रखें जितना हो सकता है। आप अगर आपके अंदर बर्दाश्त का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है और आप जज्बातियत से काम लेते हैं तो फिर आप जो है ना ख़ुद के लिए ख़ुद मसाइल पैदा करते हैं। अच्छा, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि आपने एक दूसरे की बात को मानना है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है, चाहे वो औरत की तरफ से है चाहे वो मर्द की तरफ से है, दोनों तरफ से। क्योंकि औरत भी कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे रिस्पेक्ट दे, और मर्द जो होता है वो आपको पता है ऑलरेडी यही चीज़ एक्सेप्ट कर रहा होता है कि औरत जो है वो उसकी बातें माने और जैसा वो कहता है उसके अकॉर्डिंग चले। आजकल का जो हमारा माशरा है ना, उसमें यही होता है। तो क्या होता है, जब आप शादी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, आपकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो आपके हस्बैंड ने ली हुई है, तो आपको डेफ़िनेटली फिर उसकी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाता है। तो मैं अपना लूँ तो मैं पहले, शादी से पहले जज्बातियत में जज्बाती होती थी और मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन जब आप इतने खूबसूरत रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो फिर आपका ख़ुद दिल करता है कि आप जो है ना दूसरे की बात माने, जो जैसे वो दूसरा कह रहा है ना आप वैसा करें, ठीक है। बात मानना ही नहीं होता है, ये रिलेशन ऐसा होता है कि आपकी, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये जो मोहब्बत स्टार्ट में चल रही है और ये लास्ट तक ऐसे ही रहेगी, तो नहीं। मर्द जो होता है ना, वो कभी भी आपकी शक्ल सूरत से कब तक प्यार करेगा, वो आपसे करता है, आपकी आदत से प्यार करता है, आपकी नेचर से प्यार करता है। अच्छा, ये मैं कब से इतना लंबा भाषण दे रही हूँ, और ये कपड़ों की बात तो मैंने डिस्कस ही नहीं की है। यहाँ पे ना मैंने अपने शादी से पहले कुछ कपड़े सिलवाए थे। लाइक मैंने कहा था चलो शादी के स्टार्ट में ना आप थोड़े फैंसी कपड़े पहनते हो, तो उसके ये मैंने ना खुद स्टिच करवाए थे। तो इन कपड़ों को मैंने आज निकाला था, तो मैंने कहा इनको ज़रा सेट करके अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि अब मैं इनको यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने ये निकाले हुए थे। और साथ साथ मैं अपना भाषण इतना लंबा दे रही थी। और ये मैं आज स्टाइलो गई थी और स्टाइलो से मैंने ना ये शूज़ लिए थे आज ना, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ।
मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। थोड़ा जो ना, अब पता है ओपन शूज़ तो चलते नहीं हैं सर्दियों में, ये पम्प्स वगैरह या फिर बंद शूज़ ही चलते हैं, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिए थे। और ये जो है ना XQM की मैंने एक पिंक कलर में ली है, लेकिन मैं यूज़ यहाँ पे ना ये पर्पल वाली कर रही हूँ, और पर्पल वाली का रिज़ल्ट जो है ना आउट क्लास है। और ये वाली जो है ना, ये अभी मैं यूज़ करके देखूँगी, देखते हैं, क्योंकि मुझे ये मिल नहीं रही थी पर्पल वाली, तो मैंने कहा चलें ये ले लेते हैं। जी, तो आप में से जो इस रिलेशनशिप में है और जो होने वाला है, स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, वो बहुत स्टार्ट में मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। मोस्टली हमने ऐसा सुनते हैं शादी 2 साल 3 साल बाद जो है ना वो आपकी शादी कामयाब नहीं होती है। अल्लाह कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि घर वाले जब आपको रुखसत कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही प्यार से और मान से और बहुत सी दुआओं के साथ आपको रुखसत करते हैं। और आपको भी जो है ना वो चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपके घर वाले जो है ना वो कितने मान से और कितनी खुशी आपके लिए रखते हैं कि यार हमारा बेटा या बेटी दोनों के लिए, क्योंकि आजकल जो है ना वो ज़्यादातर लड़कों के नसीब की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो लड़की आती है उसने आपका घर चलाना होता है, उसने नस्ल चलानी होती है, और वो जिस आदात की होगी ना आपका घर वैसा बनेगा। तो इसलिए जो है ना ये अब पहले बेटी के नसीब की बात होती थी, अब बेटा बेटी दोनों के नसीब की बात होती है, और दोनों के लिए माँ बाप दुआ करते हैं कि अच्छे अच्छे दोनों के नसीब हों। और अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त रखें, इतना स्टेमिना रखें कि आप किसी की जो है ना वो खफगी या किसी की नाराज़गी या किसी की गलत बात को बर्दाश्त कर सकें। और दोनों के लिए, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, तभी आप एक अच्छा रिलेशन जो है वो चला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी स्पीचर या फिर लेक्चरार नहीं हूँ, मुझे जो लगा मैंने वो बात आपसे शेयर कर दी। तो कुछ ना कुछ आपको इसमें ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप इसको पिकअप भी करेंगे। और जी यहाँ पे जो था ना, मैं छत पर आई थी, हमारा ना छत का बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा राबिया को कहती हूँ कि छत पे ना ज़रा झाड़ू वगैरह लगाते हैं, साफ़ करते हैं। और वेदर बस ठीक था, थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था। छत पे मैं डेली एक चक्कर लगा लेती हूँ अपना, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे राबिया जो थी वो अपना छत पे झाड़ू लगा रही थी, और मैं साथ साथ जो थी ना वो वीडियो बना रही थी। और कीटू जो है वो हमेशा की तरह हमारे पीछे पीछे आ जाता है। कुछ दिन पहले ना बारिश हुई थी, अभी हमने ना अपने छत पे लगवाना है, यहाँ पे जो मार्बल वगैरह जो भी लगता है वो हमने लगवाना है। लेकिन अभी ये बारिश की वजह से इतना हालत इसकी ख़राब हो गई। आपको बताया था नया घर बना है, तो उसकी वजह से ना सारा सीमेंट वगैरह ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये ना ऊपर से एक दफ़ा इसको छत साफ़ करवा लेती हूँ। और ये दिखा रही थी मैं आपको, ये हमारे घर के पीछे जो है ना एक नया घर बन रहा है। अब समझ नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ही कमरे लग रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर कर देती हूँ। और कल जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना, मैं जहाँ पे पुदीना तोड़ने के लिए गई थी, वो सामने वो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से वो उस तरफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कल मैं गई थी पुदीना वगैरह तोड़ने, या कोई यहाँ पे ना सारी सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, धनिया वगैरह, पालक वगैरह, ये चीज़। तो यहाँ पे मैं अक्सर चली जाती हूँ, और कुछ चाहिए होता तो फिर तोड़ के ले आती हूँ। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर कोई व्लॉग में कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको इग्नोर किया करें। स्टार्ट होता है और स्टार्ट में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आप कर ही देते हैं, ऐसा ऐसा जो है ना आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं अपने अंदर। तो जी यही था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।